हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है हमारा डे नंबर 4 ऑफ एनसीईआरटी सीरीज़, जहां पर हम टारगेट कर रहे हैं कमिंग सीटेट का एग्ज़ाम्स। ठीक है, तो आप इसके अलावा सीटेट के अलावा भी अगर किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करें तो वहां भी ये इक्वली हेल्पफुल रहेगा। ये एनसीईआरटी सीरीज़ चलाई जा रही हैं सिर्फ इसलिए कि बच्चों को फोबिया रहता है कि हमने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी तो हम एग्ज़ाम कैसे करेंगे। तो वो वाला जो आपका प्रॉब्लम है वो मेरे पास है, मैं उसका सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आई हूँ और मैं आपके लिए वीडियोज़ बना रही हूँ। ठीक है, आप क्वेश्चंस कैसे बनेंगे यहाँ से कैसे नहीं बनेंगे, दैट आई लेट यू नो इन दिस वीडियोज़। मैं साथ के साथ बताती जा रही हूँ आपको कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे चल रही है। सिर्फ डेली सुबह 8 बजे आपको वीडियो चैनल पर मिल जाता है। सीटेट के अलावा भी बीएड का कंटेंट चैनल पर पड़ा हुआ है, एमएड का भी पड़ा हुआ है, और आप जो सीटेट है उसके भी प्रीवियस ईयर पेपर्स भी पड़े हुए हैं। एंड इंग्लिश जो एक बहुत बड़ा बच्चों के लिए ऑब्स्टेकल होता है, उसके बारे में भी बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो पड़ी हुई हैं चैनल पर। तो आप देखिए और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि आप आगे किन टॉपिक पर मुझसे वीडियोस चाहते हैं और आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मेरे बारे में। मेरा नाम है काजल, मैं हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर। मैंने क्वालिफाई किया है यूजीसी नेट, सीटेट एंड यूपी टेट। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना आज का चैप्टर नंबर 5। ठीक है, तो हमारे चैप्टर का नाम है अर्ली किंगडम्स किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक, है ना। तो इससे पहले के जो चैप्टर से थोड़ा सा रिकैप दूंगी मैं कि इससे वहाँ पे क्या था, हमने पढ़ा था स्टोन एज के बारे में, जनरेशन शुरू ही हुई थी उसके बारे में, हंटर गैदरर्स के बारे में। उसके बाद हमने पढ़ा था हड़प्पन सिविलाइजेशन का, थोड़ा सा सिविलाइजेशन जो है वो बनने लगी थी उसके बारे में हमने देखा था। देन उसके बाद हमने थोड़ा सा वैदिक एज के बारे में देखा था, वैदिक एज के लिटरेचर के बारे में देखा था, है ना। उसके बाद अब आज हम किंगडम्स किंग्स और अर्ली रिपब्लिक, मतलब जब ये वैदिक एज आई और उसके बाद ही धीरे धीरे क्या बनने लगे थे, किंगडम सब बनने लगे थे। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि उस वक्त के राजा आज के राजा से बहुत डिफरेंट होते थे, है ना। तो देखते हैं, चलो अब ये हमें पता है पैराग्राफ स्टोरी होता है, इसको हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहली बात हमारी यही आती है कि अब कुछ लोग जो हैं वो रूलर बने कैसे। पहले तो रूलर थे नहीं, हमने देखा था कि जो राजा का बेटा राजा बनेगा ऐसा कुछ था नहीं। तो वो कैसे हुआ, क्या हुआ, वो चीज़ों की स्टार्टिंग कैसे हुई, दैट वी आर सीइंग। ठीक है, तो क्या हुआ, जैसे आजकल अगर मैं बात करूं तो एक ही बहुत कॉमन प्रैक्टिस बन गई है कि हम लोग अपने रूलर्स को, अपने लीडर्स को चूज़ करते हैं। इलेक्शंस होते हैं और भी कई तरीके होते हैं जिनसे हम चूज़ करते हैं, है ना। तो क्या हुआ था, आज से 3000 साल पहले कुछ लोग रूलर बने, उनको राजा कहा गया। उनको राजा क्यों कहा गया, क्योंकि वो कुछ सेक्रीफाइसेस जो हैं वो करते थे। सेक्रीफाइसेस क्या होते हैं, जैसे कि अश्वमेध यज्ञ हो गया या हॉर्स सेक्रीफाइस जैसी चीज़ें वो लोग परफॉर्म करते थे, है ना। और एक बहुत ही अच्छी, मतलब बहुत ही थोड़ी सी यूनिक चीज़ हमें यहाँ देखने को मिलती है कि वहाँ पर ज़मीन कैसे ली जाती थी। वहाँ पर क्या होता था कि ये जो राजा होते थे ये अपने घोड़े को खुला छोड़ देते थे। ठीक है, यही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। एक राजा जो होते थे वो अपने घोड़े को खुला छोड़ देते थे और उसको जो राजा के कुछ सिपाही होते थे वो गार्ड करते थे। ठीक है, तो राजा की जो बाउंड्री होती थी उसको क्रॉस करके अगर जो हॉर्स है वो दूसरे राजा की कंट्री में चला गया, ठीक है, तो क्या होगा, उस राजा के लोगों ने हॉर्स को स्टॉप कर लिया तो क्या होगा, इन दोनों में लड़ाई होगी। दे हैड टू फाइट। ठीक है, अगर रोक लिया, अगर रोका, अगर नहीं रोका, अगर उन्होंने कहा कि ठीक है, इफ़ दे अलाउड द हॉर्स टू पास, उन्होंने कह दिया कि हॉर्स ठीक है चला जाए, तो क्या हुआ उनको, फिर इसका मतलब ये होता था कि अब जो दूसरा राजा है जिसने अलाउ कर लिया, तो मतलब अब उसने एक्सेप्ट कर लिया है कि अब जो, मतलब कि जो राजा है जिसका घोड़ा है वो सेक्रीफाइस करेगा और वो स्ट्रॉन्गर है और पावरफुल है इस सेकंड राजा से, है ना। फिर क्या होता था, उसके बाद क्या होता था, जो पास होने देते थे उन राजा को, जो पहला वाला राजा है वो इनवाइट करता था कि आओ और हमारे यहाँ पर सेक्रीफाइस के लिए आओ, है ना। और ये जो सेक्रीफाइस है कौन कराता था, प्रीस्ट कराते थे डेफिनेटली, और उन प्रीस्ट को क्या मिलता था, गिफ्ट्स मिलते थे। ठीक है, तो राजा जिसने सेक्रीफाइस कराया है ऑर्गेनाइज, उसको फिर कंसीडर किया जाता है कि ये बहुत पावरफुल है। और जो बाकी के राजा थे ना, जिनके साथ उसकी जिनके यहाँ पर घोड़ा गया था, उन सबको गिफ्ट लाना होता था। और जो भी ये रिचुअल होती थी ना, इसका सेंट्रल फिगर कौन होता था, इसका सेंट्रल फिगर होता था राजा, है ना। और राजा की बहुत ही स्पेशल सीट होती थी जिस पे एक थ्रोन होता था या टाइगर की स्किन होती थी, है ना। और हिज चैरियटर
who was in his companion in the battlefield and witnessed his exploit chanted tales of his glory। तो उसका जो चैरिटर होता था वो उसकी ग्लोरी के बारे में, उसने क्या क्या किया उसके बारे में बताता था। उसकी जो वाइफ होती थी, हिज रिलेटिव्स स्पेशली हिज वाइफ सन हैड टू परफॉर्म अ वेराइटी ऑफ माइनर रिचुअल्स। तो वाइफ जो थी उनको भी थोड़े थोड़े काम, कुछ माइनर रिचुअल्स परफॉर्म करनी होती थी, ठीक है। और जो दूसरे राजा होते थे वो स्पेक्टेटर्स होते थे, मतलब वो सिर्फ देखते थे कि क्या क्या हो रहा है ना। और प्रीस्ट कैसे पूजा करता था, वही आज जो हम जैसे गंगा जल छिड़कते हैं ऐसे ही स्प्रिंकलिंग ऑफ सैक्रेड वाटर ऑन द किंग। तो ऑर्डिनरी पीपल, जो कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, विश और वैश्य जो होते थे वो गिफ्ट लेकर आते थे राजा के लिए, जबकि कुछ लोग होते थे जैसे शूद्रास जो थे उनको इन रिचुअल्स से बाहर कर दिया जाता था। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, एक डिस्क्रिमिनेशन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। देन वर्ण सिस्टम हम यहीं से देखते हैं। तो देयर वर 4 सोशल कैटेगरीज, 4 सोशल सामाजिकरण हुआ, डिस्क्रिमिनेशन हुआ, तो 4 कैटेगरी यहाँ पर डिवाइड हो गई, दैट इज़ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रास। तो ब्राह्मण की से एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे वेदास को, है ना, सेक्रीफाइसेस करेंगे, गिफ्ट्स को रिसीव करेंगे। क्षत्रियास का काम होता था कि इनको बैटल्स लड़ने हैं, लोगों को बचाना है। वैश्य का काम होता था कि वो फार्मर, हर्डर्स या ट्रेडर्स रहेंगे। और शूद्रा का काम होता था कि वो इन तीनों को क्या करेंगे, सर्व करेंगे, है ना। तो आज भी जो कंडीशन हम कहते हैं वो यहीं से वर्ण सिस्टम से धीरे धीरे करके स्टार्ट होती हुई हमें दिख रही थी, ठीक है। तो जनपद्स, उसके बाद द राजाज हु परफॉर्म दीज बिग सेक्रीफाइसेस आर नाउ। अब हमने देखा कि राजा कैसे पावरफुल बन रहा है, क्या देखा हमने कि 2 राजा हैं, एक राजा का घोड़ा है, वो दूसरे राजा की कंट्री में जाएगा। अगर दूसरा राजा रोक लेता है उसे तो उस राजा को लड़ाई करनी पड़ेगी, नहीं रोकता है, एक्सेप्ट कर लेता है, नहीं कर तो फिर क्या होगा, सेक्रीफाइस के लिए आएगा और जो पहला वाला राजा है उसे पावरफुल कंसीडर कर लिया जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पे वही बात है कि जो राजा है जिसने परफॉर्म किए हैं बिग सेक्रीफाइसेस, उसको राजा ऑफ जनपद कहा जाता था, है ना, रादर देन जनास, है ना। पहले क्या कहा जाता था, जन कहा जाता था लोगों को, लेकिन अब उसको क्या कहा जा रहा है, राजाज ऑफ जनपद। द वर्ड जनपद का मतलब क्या है, लिटरली मीन्स द लैंड वेयर द जन सेट इट्स फूट एंड सेटल डाउन। तो क्या होते थे जनपद का मतलब, ये क्वेश्चन आ सकता है कि जनपद मीन्स, है ना, तो क्या है कि वो जगह जहाँ पे जो जन है ना, जो जन है वो अब रहते थे, सेटल डाउन हो जाते थे, उसी जगह को जनपद कहा जाता था, है ना। देन आर्कियोलॉजिस्ट ने कई सारे सेटलमेंट्स जो हैं यहाँ पर जनपद्स में निकाले, जैसे कि पुराना किला इन दिल्ली, है ना, हस्तिनापुर नियर मेरठ एंड अतरंजी खेरा नियर एटा। और उसके अलावा दे फाउंड दैट पीपल लिव्ड इन हट्स। आर्कियोलॉजिस्ट ने पाया कि लोग जो थे वो हट्स में रहते थे, कैटल को रखते थे, अदर एनिमल्स को रखते थे। उसके अलावा ये वैरायटी ऑफ क्रॉप्स भी ग्रो करते थे, राइस, वीट, बार्ले, पल्स, शुगर केन, सीसम एंड मस्टर्ड, ये सारी चीज़ें ये लोग ग्रो करते थे, है ना। देन दे मेड अर्थ इन पॉट्स भी बनाते थे। सम ऑफ दीज वर ग्रे इन कलर, अदर्स वर रेड। ग्रे और रेड कलर की पॉटरी जो है वो ये बनाते थे। एक स्पेशल टाइप की पॉटरी जो है वो यहाँ पर मिली, जो कि पेंटेड ग्रे वेयर। तो दिस क्वेश्चन कम्स अप, ये क्वेश्चन सीटेट में आता है कि पेंटेड ग्रे वेयर पॉटरी कहाँ की, कौन सी सिविलाइजेशन से पाई जाती है, इंडस वैली से या वैदिक से, या कहाँ से पाई जाती है, या फिर मैच द कॉलम में भी ये क्वेश्चन आ सकता है ना। उसके अलावा यहाँ इसके ऊपर जो था हमें ज्योमेट्रिक पैटर्न्स जो हैं देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये हमने देखा, ये क्या थे, जनपद्स थे। अब क्या होगा, चीज़ें बढ़ रही हैं, सोसाइटी कॉम्प्लेक्स हो रही है ना, लोगों की पॉपुलेशन क्या है, बढ़ रही है। तो अब क्या चाहिए, अब और एक ऑर्गेनाइज्ड सेटअप चाहिए जो लोगों को लीड कर सके। तो क्या बन रहा है, अब महाजनपद्स बन रहे हैं। 3000 साल पहले क्या हुआ, राजा बनने शुरू हुए। 2500 साल पहले महाजनपद्स आ गए। सम जनपद्स बिकेम मोर इम्पॉर्टेंट देन अदर एंड वर नोन एज महाजनपद्स, है ना। जो पावरफुल होंगे वो इम्पॉर्टेंट बन गए और उनको ही हमने महाजनपद्स कहा, ठीक है। तो मोस्ट महाजनपद्स की क्या होती थी, कैपिटल सिटी होती थी। और कैपिटल सिटी क्या होती थी, फोर्टिफाइड होती थी, मतलब चारों तरफ बाउंड्री उनके होती थी। तो फोर्ट्स जो हैं वो प्रॉबेबली बिल्ट, और हो सकता है कि फोर्ट्स क्यों बिल्ट किए जाते हों, जिससे कि लोगों को शायद ये लगता हो कि दूसरा राजा अटैक ना कर दे, है ना। तो अपनी सेफ्टी के लिए बेसिकली वो करते थे, है ना। तो कुछ जनपद्स जो हैं वो यहाँ पर हमारे मैप में हमें देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि अवंती हो गया, हस्तिनापुर, ये सारी चीज़ें हैं। इनको आपको देख लेना है, ये पूछ लेते हैं कि कैपिटल्स पूछ लेते हैं, है ना।
देन इट इज़ ऑल्सो लाइकली दैट सम रूलर्स वांटेड टू शो, और हो भी सकता है कि कुछ ये जो फोर्टिफिकेशन कराते थे तो हो सकता है कि कुछ राजा जो हैं वो अपने आप को रिच और पावरफुल दिखाना चाहते हों, कि टॉल और इम्प्रेसिव वॉल्स बना के कि हम देखो कितने टॉल हैं, इम्प्रेसिव हैं। तो ऑल्सो इन दिस वे द लैंड एंड द पीपल लिविंग इनसाइड द फोर्टिफाइड एरिया कुड बी कंट्रोल मोर ईजीली, और हो भी सकता है कि जो लोग अंदर रहते हैं वो ईजीली कंट्रोल हो जाएँ लोगों से, है ना। तो अगर वो वॉल बना रहे हैं तो ये बहुत ही प्लानिंग से बना रहे होंगे। चाइना ने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाई तो काफ़ी प्लानिंग से ही वो बनाई होगी, है ना। उसके अलावा बिल्डिंग्स जो हैं थाउजेंड्स, बहुत सारी ब्रेक स्टोन्स जो हैं ये सब यहाँ पर आए, और उसके अलावा और जब इतनी ऐसी बनाई हैं तो फिर क्या होगा, यहाँ पर क्या हुआ होगा, काफ़ी सारे लोगों का काम भी आया होगा, है ना। तो कौशाम्बी के अंदर हमें वॉल मिलती है, और उसके अलावा इलाहाबाद में भी हमें ये मिलती है। ये सारी फोर्टिफिकेशन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है ना। देन द न्यू राजास नाउ बिगेन मेंटेनिंग आर्मीज़। अब क्या हुआ, जनपद आए, महाजनपद आए, और अब जो राजा हैं अब क्या करने लगे, अब ये आर्मी रखने लगे। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि राजा के पास कोई आर्मी नहीं थी। अब सोल्जर्स को रेगुलर सैलरीज मिलने लगी। सम पेमेंट्स वर प्रोबेबली मेड यूजिंग पंच मार्क्ड कॉइन्स। हाँ, ये पूछ सकता है कि पेमेंट्स किस में होते थे, तो पंच मार्क्ड कॉइन्स जो हैं ये लोग यूज़ करते थे, ठीक है। अब टैक्सेस हमने देखा था लास्ट चैप्टर में, टैक्सेस नहीं ले रहे थे, लेकिन अभी क्या है, ऋग्वेदिक टाइम में टैक्सेस नहीं ले रहे थे, अब वैदिक टाइम में देख रहे हैं। वैदिक के बाद जो जनपद पीरियड है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि टैक्सेस ले रहे हैं, है ना। तो महाजनपद्स में अब रूलर्स क्या बना रहे हैं, ह्यूज फोर्ट्स बना रहे हैं, बिग आर्मीज रख रहे हैं, तो पैसा आना चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा, टैक्सेस कलेक्ट करो। आज भी गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है, क्यों, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें बना रही है, तो उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, है ना। तो अब जो है, अब राजा ने क्या किया, अब एक ओकेजनल गिफ्ट के लोग गिफ्ट लाएंगे, उस पर डिपेंडेंट रहने के अलावा इन्होंने अब रेगुलर टैक्सेस जो हैं शुरू कर दिए। ये पूछ लेता है किस किस चीज़ों पे टैक्स था, तो क्रॉप्स पे था, क्राफ्ट्स पर्सन पे था, हर्डर्स पेड टैक्सेस एज एनिमल एंड एनिमल प्रोड्यूस, टैक्सेस ऑन गुड्स थ्रू ट्रेड, ट्रेड जो हो रही थी उस पर भी टैक्स लगता है, जैसे आजकल IGST CGST लगता है ना। उसके अलावा हंटर्स एंड गैदरर्स जो थे उनको फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे लगाना पड़ता था, मतलब हर चीज़ पर टैक्स अब हमने देखने को मिलता है। अब एग्रीकल्चर के अंदर भी चेंजेस आते हैं। पहले हमने देखा हंटर गैदरर्स से शिफ्टिंग एग्रीकल्चर हो रही थी, देन उसके बाद सेटल्ड एग्रीकल्चर हो रही थी, और अब भी हम देखेंगे कि क्या चीज़ें हो रही हैं। तो दो मेजर चेंजेस आने लगी। सबसे पहली बात तो आयरन के प्लो शेयर्स यूज़ होने लगे। पहले हमने देखा था वुड के मिले थे, हड़प्पन सिविलाइजेशन में वुड का मिनिएचर प्लो मिला था, लेकिन अभी हमें क्या मिल रहा है, आयरन का मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि हैवी क्लेई सॉइल थी उनके पास, है ना, और हैवी सॉइल है, क्लेई सॉइल है, तो उसके लिए तो इनको आयरन का प्लो ही चाहिए। जिससे दूसरी बात ये कि ग्रेन जो है, जो गेहूं है या जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो पाए, है ना। दूसरी बात, लोगों ने शुरू कर दिया था ट्रांसप्लांटेशन, पैडी का ट्रांसप्लांटेशन इन्होंने शुरू कर दिया था। कि अब क्या होने लगा था कि अब इसका मतलब ये है कि सीड को ज़मीन पे ऐसे ही डालने की जगह वो पहले सैपलिंग्स बना लेते थे और उसके बाद फील्ड में क्या करते थे, ग्रो करते थे। तो उससे क्या होता था, इंक्रीज्ड प्रोडक्शन शुरू हो जाता था, ठीक है। अब देखते हैं एक इम्पॉर्टेंट महाजनपद जो कि है मगध। मगध के बारे में आप सब ने सुना होगा, तो मगध को भी देखते हैं। तो मगध जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट महाजनपद था 200 ईयर्स पहले, है ना। मतलब 200 साल के लिए करीब रहा। बहुत सारी रिवर जैसे कि गंगा, सोन जो है ये फ़्लो होती हैं मगध से। दिस वाज इम्पॉर्टेंट, क्यों ज़रूरी थी ये, ट्रांसपोर्ट के लिए, वाटर सप्लाईज़ के लिए, वाटर सप्लाई, पानी इधर उधर हो, मेकिंग द लैंड को फर्टाइल बनाने में। पार्ट्स ऑफ मगध वर फॉरेस्टेड, मगध का जो पार्ट है वो फॉरेस्टेड था, है ना। और एलिफेंट्स जो हैं वो भी वहाँ पर थे मगध में, और उनको ट्रेन किया जाता था और उन्हें आर्मी में यूज़ किया जाता था। तो इंडिया में अगर फॉरेन का इन्वेजन हुआ था ना और बाहर के लोग जीते थे, तो उनका एक जो रोल यहाँ एलिफेंट को भी जाता है, क्योंकि बाहर के लोग जो थे वो हॉर्स से लड़ाई कर रहे थे, वो तेज़ चलते थे, एलिफेंट धीरे चलता है। तो लग्जरी के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें हमने खो दी थी, है ना। फॉरेस्ट जो है ऑल्सो प्रोवाइड वुड फॉर बिल्डिंग हाउसेस, फॉरेस्ट से इनको घर, गाड़ी, ये सब चीज़ें बना रहे थे। देन मगध जो है, मगध के पास दो पावरफुल रूलर्स थे, दैट इज़ बिम्बिसार और अजातशत्रु, हु यूज्ड ऑल पॉसिबल मीन्स टू कन्क्वर अदर जनपद्स, है ना। इन्होंने अदर जनपद्स को जीतने के लिए बहुत कोशिश की थी और किया भी था, है ना। महापद्म नंदा जो हैं वो एक और दूसरे इंपॉर्टेंट रूलर हैं। इन्होंने अपना कंट्रोल जो है वो नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट की तरफ भी बढ़ाया, यानी कि मगध था, मगध से नॉर्थ वेस्ट की तरफ ये चल रहे थे। जैसे कि आप मान लो
यहाँ पे ये हैं, तो अब ये किधर चल रहे हैं, इस साइड अपना रूल जो है वो महापद्मनंदा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है ना। जो राजगृह है, प्रेजेंट डे राजगीर इन बिहार वॉज द कैपिटल ऑफ मगध फॉर सेवरल ईयर्स, है ना। कैपिटल पूछ लेता है कि मगध की कैपिटल कौन सी थी, तो राजगृह थी। तो दोनों पता होनी चाहिए आपको, पहले राजगृह थी, एक सेकेंड, ओहो या पहले राजगृह थी, उसके बाद शिफ्ट कर दी थी पाटलिपुत्र में, जो कि आज का आपका पटना है ना। मोर देन 2300 साल पहले अगर हम बात करें तो एक रूलर था अलेक्जेंडर, जो कि मैसेडोनिया से आया था। क्वेश्चन पूछता है कि अलेक्जेंडर कहाँ से आया था और वो क्या बनना चाहता था, वो वर्ल्ड को जीतना चाहता था, है ना। तो ऑफ कोर्स उन्होंने वर्ल्ड तो नहीं जीता, लेकिन हाँ उन्होंने बहुत सारे पार्ट्स जो है इजिप्ट के, वेस्ट एशिया के जीते, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट आया और आकर के ब्यास के, रिवर ब्यास जो है उसके बैंक तक आ गया। और जब वो आगे बढ़ना चाह रहा था, जब वो रिवर ब्यास को मतलब नॉर्थ से ही वो उसे क्रॉस करना चाह रहा था, तो उसके सोल्जर्स ने मना कर दिया। वो डरे हुए थे क्योंकि उन्होंने सुना था कि यहाँ पर जो इंडिया में है ना, वास्ट बहुत बड़ी आर्मी है इंडिया के लोगों के पास, चैरियट्स हैं और एलिफेंट्स हैं, है ना। तो ये चीज़ थी अलेक्जेंडर के बारे में। उसके अलावा ये मगध के बारे में था। देन वज्जी भी एक इम्पॉर्टेंट किंगडम था। मगध जो है एक पावरफुल किंगडम बना। वज्जी विद इट्स कैपिटल एट वैशाली, वज्जी की कैपिटल क्या थी, वैशाली, याद रखना इसको। वॉज अंडर अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ पे गण और संघ था, ठीक है। वज्जी वहाँ पर दूसरी तरीके का, मगध में दूसरी तरीके का किंगडम था, और यहाँ पे हमें गण संघ देखने को मिलता है ना। तो गण संघ में यहाँ पर क्या होता है कि गण में क्या होता है, संघ में, कि एक रूलर रूल नहीं करता, यहाँ पे बहुत सारे रूलर एक साथ रूल करते हैं, है ना। ये सारे राजा क्या करते हैं, ये सारे राजा रिचुअल्स जो हैं, जो भी रिचुअल्स हैं वो एक साथ करते हैं, असेंबलीज मिलते हैं एक साथ, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो इस तरीके की चीज़ें करनी है। मान लो कि किसी ने अटैक कर दिया, तो वो मिलते थे कि अब हमें कैसे इससे जीतना है। जबकि और एक ख़ास बात यहाँ पे थी कि विमेन, दास और कमाकर्स जो थे वो पार्टिसिपेट नहीं करते थे असेंबली से। तो यहाँ से अगर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं क्वेश्चन के लिए उठाना चाहूँ तो यही पूछेगा कि जो गणसंघ होते थे क्या उसमें विमेन अलाउड थी या नहीं थी, इसको ही डिफरेंट तरीके से फ्रेम करेगा, है ना। तो विमेन अलाउड नहीं थी। हमने लास्ट में भी देखा था कि ऋग्वेद, लास्ट चैप्टर में देखा था कि जब ऋग्वेद की इन्होंने वो बनाई थी, ऋग्वेद की जब इन्होंने हिम्स बनाई थी, तो क्या किया था ऋग्वेद की हिम्स बनाने पे, उसमें मेन जो थे वो ज़्यादा बना रहे थे, जबकि विमेन जो हैं वो कम हिम्स उन्होंने कंपोज की थी, ठीक है। देन ये उसके बारे में लिखा है, हाँ, दिस इज़ एन अकाउंट ऑफ द वज्जीज फ्रॉम द दीघा निकाया, अ फेमस बुद्धिस्ट बुक, है ना। ये क्वेश्चन प्रोबेबल है, आ सकता है क्या कि फ्रॉम द एक फेमस, मतलब ये पूछ लेंगे दीघ निकाया क्या है, तो एक फेमस बुद्धिस्ट बुक है जिसके अंदर क्या है, बुद्धा की स्पीचेस के बारे में। तो दीघ निकाया, दीज वर रिटन डाउन अबाउट 2300 ईयर्स एगो पे लिखी हुई थी। अजातशत्रु एंड वज्जीज के बारे में, अजातशत्रु जो था वो वज्जीज पे अटैक करना चाहता था। उसका जो मिनिस्टर था वासकारा, उसको बुद्धा के पास भेजा, जिससे कि अजातशत्रु ने बुद्धा के पास भेजा अपने एक मिनिस्टर को, वसाकारा जिसका नाम था, उनसे एडवाइस लेने के लिए। तो बुद्धा ने पूछा वेदर द वज्जीज मेट फ्रीक्वेंटली इन फुल असेंबलीज, व्हेन ही हर्ड दैट दे डिड, ही रिप्लाइड दैट वज्जीज वुड कंटिन्यू टू प्रॉस्पर एज लॉन्ग एज, है ना। उन्होंने कहा कि वज्जीज जो हैं वो तब तक कंटिन्यू अपना प्रॉस्पर करते रहेंगे, तब तक वो, जब तक ये चार चीज़ें फॉलो करेंगे, ठीक है। तो यही है इस बुक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 5 के अंदर, आई थिंक। अच्छा नहीं, अभी थोड़ा सा और है, थोड़ा सा है, इसको हम कवर करेंगे, ओके, है ना। और क्या कहा इन्होंने, बुद्धा ने कहा कि वज्जी वुमेन वर नॉट हेल्ड बाय फोर्स और कैप्चर, के वज्जी जो है विमेन को फोर्स से कैप्चर नहीं करेगा। चैत्याज वर मेंटेन इन बोथ टाउन्स एंड विलेजेस, ये सारी चीज़ें बनानी पड़ेंगी, है ना, ये बुद्धा ने उनसे कहा। तो राजाज ऑफ पावरफुल किंगडम ट्राइड टू कॉन्कर द संघ, नेवरदीलेस दीज लास्टेड अ वेरी लॉन्ग टाइम व्हेन द लास्ट ऑफ द, ठीक है। तो इसमें और कोई इतना कुछ खास हमें देखने को नहीं मिल रहा, है ना। तो यही चैप्टर था, इसमें इतना चीज़ें नहीं थी। आपको थोड़ा सा एक 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है, किसकी कैपिटल क्या थी, कौन सी रिवर कहाँ से बह रही थी, है ना, इनका नाम आपको देखना है। और जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको ऑलरेडी इसमें से बताई दी है। तो आज हमारा चैप्टर नंबर 5
ऑफ दिस इज़ कम्प्लीटेड। हाँ, एक चीज़ और, आप ये वाला जो मैप है ना, ये जो महाजनपद से, इनको लर्न कर लीजिए और इनकी कैपिटल्स जो हैं वो ज़रूर लर्न कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन में आ जाता है, ऐसी चीज़ें वो पूछ लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट। सुबह 8 बजे वीडियो डेली लाइव हो रहा है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दो कैसे लग रहे हैं वीडियोज़। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।